Hey, hello everyone. How are you all today? So in the last class, we have completed difference between demand analysis, demand और desire. तो हमने ये देखा था कि डिमांड और डिज़ायर के बीच में फ़र्क क्या है और डिमांड कितनी चीज़ों को मिलके बनता है. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था. आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और एक बार डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ख़त्म हो जाए फिर हम टाइप्स पे आएंगे. तो ये याद रखिएगा, टाइप्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. अभी हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, ये सारे जो पॉइंट्स हैं दीज आर द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड के पॉइंट्स क्या होते हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है. अब जैसे कि मैंने बताया कि डिमांड 5 चीज़ों से मिलके बनता है. अब एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल हम एक पेन मान लेते हैं. मार्केट में एक प्रोडक्ट है 10 रुपए का पेन. ओके, अब ये जो पेन की प्राइस है उसके बेसिस पे डिमांड डिटरमाइन होता है. मतलब अगर लोगों को पेन की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो पेन खरीदेंगे. नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं खरीदेंगे. मगर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इस पेन के साथ बहुत सारे दूसरे पेन भी मार्केट में अवेलेबल होंगे. सपोज़ कोई एक्स कंपनी का पेन है जो अवेलेबल है 5 रुपीज़ में. कोई वाई कंपनी का पेन है जो अवेलेबल है 50 रुपये में. और कोई जेड कंपनी का पेन है जो अवेलेबल है 2 रुपये में. 2 रुपये के पेन आजकल कम आते हैं, 3 रुपये के आ जाते हैं, बट ठीक है. अब अगर सपोज़ आपकी इनकम कम है तो आप जेड कंपनी का पेन परचेज़ करेंगे. अगर आपकी इनकम नॉर्मल है तो आप 10 रुपये का पेन परचेज़ करेंगे. और अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिच है, तो आप 50 रुपये का पेन परचेज़ करेंगे. तो यहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो गई बिकॉज ऑफ प्राइस. यहाँ पर किस वजह से आपकी डिमांड इधर उधर हो रही है. आप 2 रुपये का पेन 2 रुपये के पेन से भी लिख सकते हैं, 50 रुपये के पेन से भी लिख सकते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्राइस अलग है इसीलिए मैं 50 रुपये के पेन या 10 रुपये के पेन की बजाय 5 रुपये का पेन या 2 रुपये का पेन प्रेफर कर रही हूँ. करेक्ट. तो एक बात हमें पता चल गई कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. या तो डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है, ये हमने देख लिया. मतलब देर इज़ अ चेंज इन डिमांड, देर इज़ अ इफेक्ट इन डिमांड. डिमांड पर प्रभाव पड़ रहा है. अब एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज ये तो हो गई प्राइस की बात. बट पेन जो 10 रुपये का है, मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें इरेज कर देती हूँ. ओके, फाइन. अब जो ये 10 रुपये का पेन है वो एकदम नॉर्मल पेन है. मतलब आप उससे नॉर्मली लिख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का पेन है. मैं इसे बोल सकती हूँ इट इज़ 70% गुड क्वालिटी. फाइन. जो 2 रुपये का पेन है वो एकदम घटिया क्वालिटी का है. वो कभी लिखेगा या नहीं लिखेगा, और इवन उससे पेपर के पीछे छप जाता है तो पीछे क्या लिखा है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता. तो ये एकदम मतलब सिर्फ 10% अच्छा पेन है. जो 5 रुपये का है वो 50% अच्छा है. और जो 50 रुपये का है वो 100% एकदम अच्छा पेन है. फ्री फ्लो चलता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती, एकदम ग्रिप अच्छा है उसका, आप आराम से लिख सकते हैं. अब अगर आपका एग्ज़ाम का टाइम है तो आप डेफिनेटली 50 रुपये वाला पेन ही चूज़ करोगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अपना पूरा एग्ज़ाम बर्बाद नहीं करोगे. करेक्ट. वेयर एज अगर आप नॉर्मल नोट्स बना रहे हैं तो आप 10 रुपये के पेन से भी काम चला सकते हैं. करेक्ट. वेयर एज अगर सपोज़ किसी वजह से आपको अर्जेंटली पेन की ज़रूरत पड़ गई, या आपको बस किसी को आपको 2 मिनट के लिए पेन चाहिए, या आपको इमीडिएटली कोई फॉर्म भरना है उसके लिए पेन चाहिए, तो
इन केस ऑफ दैट आप 2 रुपए के पेन से भी काम चला सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक और रीज़न है कि आपका डिमांड चेंज हुआ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस एग्ज़ाम देना है तो आपका डिमांड कुछ और हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो आपका डिमांड कुछ और हो जाएगा, और इमरजेंसी है तो आपका डिमांड कुछ और हो जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड या तो घट रही है या बढ़ रही है, और अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो उसका रीज़न है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, डिमांड पे प्रभाव डालते हैं। अब प्राइस, मैं प्राइस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि प्राइस जितनी यूजुअली जितनी ज़्यादा होती है डिमांड उतना गिर जाता है। नॉर्मली इन्वर्स रिलेशनशिप ही रहता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइस जितनी बढ़ती है डिमांड भी उतनी ही बढ़ती है। इसका एक आपको सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड हर साल महंगा होता है। मतलब आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो वो हमेशा मतलब थोड़ा सा गिरेगा, बट ऑफ कोर्स महंगा होता रहेगा। तो क्या इंडियंस गोल्ड खरीदना छोड़ देते हैं कि भाई गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते? हम फिर भी परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है प्राइस। यूजुअली डिमांड अगर आपको बढ़ानी है तो प्राइस कम होगी तो ही डिमांड बढ़ती है, यूजुअली ऐसा ही होता है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, जहाँ पर अगर आपने प्राइस इंक्रीज भी की तो भी डिमांड इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पर भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। अब ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन द सेम वे एक एग्जाम्पल है, लाइक महिंद्रा की जो ये कार है वो 5 से 7 लाख के बीच में आराम से आ जाएगी, वेर एज रेंज रोवर की जो कार है वो 73 लाख से स्टार्ट होती है। तो यूजुअली क्योंकि दोनों कार है, दोनों में आपका सेम पर्पस ही सॉल्व होगा, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक लग्जरी गाड़ी है और दूसरी नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों का प्राइस अलग है, ऑफ कोर्स आप किसको चूज़ करोगे, जो आपके बजट में बैठेगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ऑफ कोर्स आप ये वाली कार भी ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन कर रहा है कि आप क्या परचेज करने वाले हो, कि आपकी डिमांड क्या है। अगर यहाँ से प्राइस हटा दिया जाए तो आप कोई भी परचेज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि प्राइस अलग है इसलिए आपका डिमांड क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। अब दूसरा है इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम हमारी क्षमता होती है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए। इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतने हम लग्जूरियस गुड्स परचेज करेंगे, लाइक ब्रांडेड गुड्स हो गए, लग्जूरियस गुड्स हो गए, ऐसे गुड्स हो गए जो मुझे बहुत सस्ते में भी मिल सकते हैं। जैसे मैं एक लोकल टी शर्ट लेने जाऊँ तो 300-400 रुपये में आराम से अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट मिल सकती है। बट अगर मुझे जॉकी की टी शर्ट लेनी है, या पैंटलून्स की टी शर्ट लेनी है, या एक स्पेसिफिक ब्रांड की टी शर्ट लेनी है, उसकी प्राइजेस स्टार्ट होगी अराउंड 1500 या 2000। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे 400 रुपये में मिल रही है, मैं उसे 2000 रुपये में क्यों खरीदूँगी? क्योंकि उसके साथ एक ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है और मैं उस ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहती हूँ। बट ये तब पॉसिबल होगा जब मेरे पास इनकम होगी। अगर मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं चूज़ करूँगी, मैं लोकल प्रोडक्ट में काम चला लूँगी। सेम चीज़ यहाँ पे 2 इमेजेस हैं जूतों की, एक ब्रांडेड इमेज है नाइक की, वेयर एज सेकेंड इज़ योर लोकल शूज़। दोनों से आपका काम चल सकता है, दोनों रीजनेबल दोनों से आपका रीजनेबल तरीके से काम चल सकता है। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास इनकम ज़्यादा हो, यू वुड डेफिनेटली प्रेफर अ ब्रांडेड गुड। क्यों? उसमें आपको ज़्यादा बेटर
सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको ऐसा लगता है आपने एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है एंड एवरीथिंग। तो इनकम भी डिटरमाइन करता है आपका डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमने देखा कि प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, कि प्राइस की वजह से डिमांड बेसिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा इनकम, इनकम की वजह से भी क्या होता है, हमारा डिमांड डगमगाने लगता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर लगता है कि आगे जाके चीज़ महंगी होने वाली है तो हम खरीदने लगेंगे, बट हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके चीज़ सस्ती हो जाएगी तो हम नहीं खरीदेंगे, हम वेट करेंगे ताकि जैसे जैसे आगे वो चीज़ सस्ती हो जाए तो हम परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर हायर इनकम होता है या प्राइस इंक्रीज़ होती है, प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है फ्यूचर में, तो मैं अभी से परचेज़ कर लूँगी, बट प्राइस डिक्रीज़ होने वाली है तो मैं फ्यूचर पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर भी डिमांड चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है। ओके, 1 सेकेंड। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, मेनली प्राइस के रिलेटेड ही, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। दूसरा प्रेफरेंस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप के गुड्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो 1 सेकेंड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे दोनों गुड्स एक साथ चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, मुझे दोनों गुड्स एक साथ चाहिए होते हैं, तभी मेरा काम चल सकता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में मुझे मिलेंगी तो ही मेरा काम चलेगा। अगर मेरे पास सिर्फ पेट्रोल है या सिर्फ कार है तो मैं कार का भी कुछ नहीं कर सकती और पेट्रोल का भी कुछ नहीं कर सकती। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ पेन की प्लस इंक की, तो ही ये गुड्स मेरे काम आते हैं। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, दिस और दैट, मतलब इनमें से मुझे एक चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि दोनों ही साथ में चाहिए मुझे, नहीं, दोनों में से एक भी मिलेगा मुझे चलेगा, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल, टी और कॉफ़ी, या तो आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, चाय और कॉफ़ी को आप मिक्स करके नहीं पियेंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कि अगर आपको एक गुड नहीं मिलता तो उसके बदले आप दूसरा गुड ले लेते हो। अब ये दोनों गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूँ या सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, इन दोनों की वजह से डिमांड में चेंज आता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूँ, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो लोग कार खरीदना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कार अगर घर पे लेकर आएंगे तो हर बार पेट्रोल भराना पड़ेगा और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे मेन प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं हुई है, कार की प्राइस वही है। कार अगर पहले 10 लाख में आ रही थी, अभी भी 10 लाख में ही आ रही है, बट पेट्रोल महंगा हो गया है। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, और क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है और पेट्रोल हमें हर बार ख़रीदना ही पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते इसलिए हम गाड़ी ही नहीं खरीद रहे हैं।
तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जो एक साथ परचेज किए जाते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि आपका मेन प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होगी। आपकी कार पहले भी 10 लाख की थी, अभी भी 10 लाख की है, बट क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हुई है, इसलिए आपकी डिमांड चेंज हुई है। ये भी एक डिटर्मिनेंट है। इन द सेम वे सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैं बात करूँ तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में बहुत अच्छा लॉजिक चलता है। एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज चाय आती है 10 रुपये की, कॉफ़ी भी आती है 10 रुपये की। अब आप चाय पिए कॉफ़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस दोनों में आपका प्राइस सेम जा रहा है। बट सपोज कॉफ़ी अभी महंगी हो गई है, 15 रुपये की हो गई है, बट चाय अभी भी 10 रुपये की है। अब जितने लोग पहले कॉफ़ी पिया करते थे उसमें से काफ़ी लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, उनके पास इनकम लिमिटेड है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कॉफ़ी पीने की बजाय चाय पियेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ेगा, उनको पहले के प्राइस जैसा ही पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में से नहीं निकालना है। मगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि उनके पास इनकम के साधन होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने चाय की प्राइस चेंज नहीं की, बट क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस चेंज हुई है, चाय की डिमांड चेंज हो रही है। तो यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा, चाय एक अलग प्रोडक्ट है, कॉफ़ी एक अलग प्रोडक्ट है। चेंज हमने किया है कॉफ़ी में, प्राइस चेंज की है कॉफ़ी की, बट डिमांड किसकी चेंज हो रही है? चाय की। सेम चीज़ इज़ विद कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है इसलिए कार का डिमांड कम हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जहाँ तक आपको पता चल गया, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, जैसा इन्वर्स रिलेशनशिप है। मगर सब्स्टिट्यूट में ऑपोजिट होता है, यहाँ पर कॉफ़ी की प्राइस गिर रही है, कॉफ़ी की प्राइस गिर रही है, इसीलिए टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्राइस की मैं बात कर रही हूँ वो कॉफ़ी की चेंज हुई है और डिमांड टी की चेंज हुई है। हम सिर्फ कॉफ़ी को नहीं देख रहे, दो गुड्स को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। एक गुड के प्राइस में चेंज देख रहे हैं और दूसरे गुड के डिमांड में चेंज देख रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे प्राइस बढ़ी है पेट्रोल की, यहाँ पे प्राइस बढ़ी है पेट्रोल की और डिमांड किसकी डिक्रीज हो रही है? कार की। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया पॉज कीजिए वीडियो, जाके फ्रेश हो जाइए, थोड़ा इधर उधर घूमिए, एक ग्लास अच्छा सा पानी पीजिए, मुँह हाथ धोइए, वापस आइए। और जब से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ से इस वीडियो को वापस देखिए एक बार शांति से। आई डेफिनेटली गारंटी यू आपको समझ में आएगा। फिर भी बाई चांस कोई डाउट रह जाता है तो ऑफकोर्स यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो हमारे पॉइंट्स हो गए अभी तक, प्राइस, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कौन से आते हैं? सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आप याद रखिएगा। अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन योर डिमांड, कि आपकी डिमांड इंक्रीज होती है डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आप ये 3 बैग्स देख रहे हो, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये ब्लैक वाला बैग 1000 रुपीज़ का है, ये नियॉन कलर का जो बैग है, येलोइश कलर का, you can get it for suppose 700 rupees, and this pink color bag you can get it for 500 rupees. अगर मैं सिर्फ पैसे को देख के चलूँ तो ऑफकोर्स मैं 500 वाला बैग परचेज करना चाहूँगी, बट मुझे पता है कि ये बैग सारी ड्रेसेस के साथ नहीं जाएगा, ये ऑफिशियल भी नहीं है, फॉर्मल भी नहीं है, और ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ड्रेस के साथ या एक पर्टिकुलर कलर के साथ जाएगा, ना ही ये नियॉन वाला बैग चलेगा। भले ही अब 1000 रुपये का बैग मुझे महंगा लग रहा है एज कम्पेयर टू द पिंक कलर बैग एंड द नियॉन कलर बैग, ये बैग ऑफकोर्स महंगा है, बट इसे मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी, इसे मैं सबके साथ कैरी कर सकती हूँ,
इसे मैं ऑफिस में भी ले जा सकती हूँ, कहीं पार्टी में जा रही हूँ तो भी ले जा सकती हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है और ये मेरे ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि मुझे ये पसंद है तो ऑफकोर्स भले ही ये महंगा है तो भी मैं परचेज़ करूँगी। बट अगर सपोज़ मुझे ये कलर बहुत पसंद आ जाता है और मुझे यही चाहिए तो मैं ये परचेज़ करूँगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ डिमांड डिटरमाइन कर रही है? डिमांड को डिटरमाइन करने वाले यहाँ पे तत्व है टेस्ट और प्रेफरेंस। अगर मुझे वो चीज़ पसंद आएगी तो ही मैं उसे परचेज़ करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो डिमांड का जो पहला हमारा हो गया डिज़ायर, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन की डिज़ायर है तो ही वो परचेज़ करता है, उसकी डिज़ायर नहीं है तो वो परचेज़ नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम मिलेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, बट लेट मी सी इफ आई कंप्लीटेड द टॉपिक्स। प्राइस हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्रेडिट फैसिलिटी। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे अमेज़ॉन का एग्ज़ाम्पल लूँ या फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल लूँ, आजकल हर जगह वी हैव ईएमआई ऑप्शंस। अगर मैं रेफ्रिजरेटर लेती हूँ, वॉशिंग मशीन लेती हूँ, डिश वॉशर, मोबाइल, एनीथिंग, आई हैव ईएमआई ऑप्शंस कि भाई अगर कोई चीज़ 15,000 की मैं परचेज़ कर रही हूँ, 15,000 मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं हर महीने 1,000 रुपये तो दे ही सकती हूँ। तो 1,000 करके ये कितने महीने तक चलेगा? 15 महीने। और अगर इंटरेस्ट लगेगा तो थोड़ा और महीने चल सकता है। और इस तरह से मैं वो प्रोडक्ट परचेज़ कर सकती हूँ सिर्फ 1,000 रुपये दे के, बट बाकी के पैसे मुझे मंथली देने पड़ेंगे। अगर सपोज़ आज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट मना कर दे कि भाई हम ईएमआई ऑप्शंस किसी में नहीं रख रहे, अगर आपको परचेज़ करना है तो आपको फुल प्राइस दे के ही परचेज़ करना है, ईएमआई ऑप्शन है ही नहीं, तो डिमांड अचानक से गिर जाएगा। दैट इज़ वेरी ट्रू। क्यों? क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की पेमेंट्स। सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इमीडिएटली खर्चा करें। सब लोग इजी ईएमआई के वे में पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेडिट फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं उसकी वजह से भी डिमांड चेंज होता है। अगर आपके पास ईएमआई के ऑप्शंस हैं तो डिमांड इंक्रीज़ होंगे, अगर ईएमआई के ऑप्शंस नहीं है तो डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज़ होंगे। सो दिस वाज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड अगर आपको देखना है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आ सकते हैं। मैं यूजुअली ये वीडियो सुबह 9 बजे अपलोड करती हूँ, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियोज़ एट 9 AM। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।